नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। यूपी में आज छठे चरण के लिए 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा आखिरी चरण यानी 7वें के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 8 मार्च को मतदान होना है, लिहाजा सभी पार्टियों ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। आज काशी में दिन भर सियासी दंगल देखने को मिलेगा। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद काशी पहुंच रहे हैं और 3 दिनों तक काशी में पीएम बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में बीएचयू गेट से काशी विश्वनाथ के लिए निकलेंगे। दोपहर 12 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में 1 घंटा रहेंगे और गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 1 बजे पीएम काल भैरव मंदिर के लिए निकलेंगे और दोपहर 1:15 बजे के करीब काल भैरव में मंदिर में दर्शन करेंगे। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे आज पीएम मोदी के रोड शो के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस में हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद 10 बजे बीएचयू में आएंगे और यहां से सीधे बीएचयू के इसी सिंह द्वार से वो अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बीएचयू के सिंह द्वार से लेकर रविदास गेट, लंका, अस्सी, भदैनी, सोनारपुरा, मदनपुरा होते हुए काशी विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 घंटा काशी विश्वनाथ मंदिर में बिताएंगे। वहां बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर काल भैरव मंदिर में भी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जौनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और जौनपुर में एक सभा को संबोधित करेंगे और फिर शाम 7:15 पर बीएचयू यानी बनारस वापस आएंगे और यहां पर शाम को 7:30 बजे टाउन हॉल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे दिन बनारस में रहने वाले हैं, सुबह से लेकर शाम तक, और यहाँ पर अलग अलग लोगों से मुलाकातें भी करेंगे जो पार्टी के उनके लोग हैं इस दौरान, और साथ ही साथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद वो काल भैरव का दर्शन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आ रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बनारस बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आने वाले 2 दिन और भी पीएम बनारस में ही रहेंगे। इसके साथ ही साथ बनारस में आज अखिलेश राहुल का भी रोड शो है, तो देखना यह भी होगा कि पीएम मोदी का रोड शो और अखिलेश राहुल के रोड शो में कौन किस पर भारी पड़ता है। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 8 मार्च को मतदान होना है और काशी के नतीजे पीएम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि पीएम आज से 3 दिनों के लिए वाराणसी दौरे पर है। रिपोर्ट देखिए। वादे नहीं, इरादे लेकर के आए हैं। हमें चाय बेचना मंजूर है, हमें देश बेचना मंजूर नहीं। ये उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है। पीएम मोदी का 3 दिनों तक काशी वास क्यों? काशी की सड़कों पर ये जनसैलाब एक बार फिर उमड़ेगा। चुनावी रथ पर सवार मोदी फिर दिखेंगे। मोदी मोदी के नारों से पूरा बनारस गूंजेगा। लेकिन क्या इस बार नतीजा वैसा होगा जैसा काशी ने 2014 के आम चुनाव में दिया था? इस सवाल का जवाब अपने हक में मिले, इसलिए प्रधानमंत्री खुद आज से 6 मार्च तक यानी 3 दिन काशी में रहेंगे। आज पीएम मोदी का रोड शो होगा। सुबह 9 बजे वाराणसी के बीएचयू गेट से पीएम मोदी का चुनावी काफिला निकलेगा और अस्सी, सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदौलिया, बांस फाटक, ज्ञानवापी, नीचीबाग, मैदागीन, विश्वेश्वरगंज, चौमुहानी, गुजराती विद्या मंदिर होते हुए काल भैरव मंदिर तक जाएगा। उत्तर प्रदेश में सभी सांसदों को जैसा कि बताया गया था कि वो अपने पूरे इलाके में रहें, इलाके में सबसे जनसंपर्क करें और सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दौरा करें, तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसके हेतु वाराणसी में 3, 4, 5 और 6 तीनों दिन रहेंगे।
आज ही मोदी काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करेंगे। दोपहर में टाउन हॉल में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 मार्च को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ खेल मैदान में मोदी की सभा होगी। 6 मार्च को पीएम मोदी गढ़वा घाट आश्रम जाएंगे। उसके बाद शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और दोपहर में रोहनिया में मोदी की रैली होगी। काशी के चुनावी पंडितों के मुताबिक पीएम मोदी का काशीवास सिर्फ यहां से सांसद होने की वजह से नहीं, बल्कि यूपी चुनाव के लिहाज से काशी में प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है। काशी में जीत हार से न सिर्फ यूपी की सत्ता का समीकरण तय होगा, बल्कि उसका असर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। जो समर्थक मतदाता हैं अभी तक जो बिखरे हुए हैं, क्योंकि बनारस कई फैक्टरों से अलग अलग होता है, वो अंतिम क्षण में जाके लोग मिजाज बनाते हैं और वो जो ईवीएम मशीन तक पहुंचने के पहले की पूर्वावस्था है, उसका वातावरण, वो एक गज़ल की लाइन याद आ रही है, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। प्रधानमंत्री जी एक सुबह के इंतजार में माहौल बना रहे हैं। खैर, ये चुनाव 2019 के रिहर्सल समझिए और उस रिहर्सल में कोई कोताही कोई छोड़ना नहीं चाहता। काशी पूर्वांचल का पावर सेंटर है और कहते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार उसी की बनती है जिसे पूर्वांचल चाहता है। पूर्वांचल के 28 जिलों में 170 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 89 विधानसभा सीटें छठे और 7वें चरण में हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की 170 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 106 सीटें जीती थी और बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें मिली थी। पीएम मोदी पिछले विधानसभा चुनाव के इसी नतीजे को बदलकर इस बार अपने पक्ष में करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के रहने से वो जो है जितनी भी सीटें बना भाजपा के यहाँ से सब भाजपा को ही जाएगा। इसके में जो आधा भाषण देने में है, अभी कोई मंत्री में नहीं है। ऐसा नेता अभी तक नहीं आवा जो भाषण देने में आदमी के घींच ले। अच्छा लगा है कि बनारस में वो आए, बहुत कुछ बदला और अच्छा लगा, परफेक्ट। लोग तो उनके स्वागत में जो है बहुत तैयारी कर रहे हैं मोदी जी के स्वागत के लिए बहुत जोर से कि मोदी जी हमारे क्षेत्र से आएंगे। चकाचक व्यवस्था लगेगी, लोगों को थोड़ा आराम रहेगा चलने फिरने में, यातायात भी सही चलेगा। बीते विधानसभा चुनाव में वाराणसी की 8 सीटों में 3 सीटें बीजेपी को मिली थी। बीएसपी और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। लेकिन वाराणसी से पीएम मोदी के सांसद बनने के बाद बीजेपी की उम्मीद और दावेदारी भी 7वें आसमान पर है। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फिलहाल अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच चुके हैं, वाराणसी पहुंच चुके हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट फिलहाल वो पहुंचे हैं और उस तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं। इस वक्त आज रोड शो करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें प्रधानमंत्री के साथ साथ बीएचयू हेलीपैड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। तो रोड शो की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। 3 दिन तक वाराणसी की जनता से वोट मांगेंगे प्रधानमंत्री, वहीं पर रुकेंगे। और राहुल और अखिलेश का रोड शो भी आज ही है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने वहां पर ये सभी मंत्री पहुंचे हैं। और बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने भी इन दिनों बनारस में डेरा डाला हुआ है और इस रोड शो के लिए खासी तैयारियां की गई हैं। और फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तो बनारस में भी बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। इन चुनावों में मनोज तिवारी, रवि किशन को युवाओं और भोजपुरी समुदाय की जिम्मेदारी दी गई है। तमाम मंत्रियों ने वहां डेरा जमाया हुआ है। मनोज सिन्हा जेटली के व्यापारियों को बीजेपी के पक्ष में करने का जिम्मा
दिया गया है। स्मृति ईरानी महिलाओं को लामबंद कर रही हैं और नड्डा को डॉक्टरों और छात्रों के बीजेपी के पक्ष में करने का जिम्मा दिया गया। मनोज तिवारी, रवि किशन को युवाओं और भोजपुरी समुदाय की जिम्मेदारी दी गई है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी वहां पर पहुंच चुके हैं और जेटली को व्यापारियों को बीजेपी के पक्ष में करने का जिम्मा है। तो तमाम जो मंत्री हैं उन्हें अलग से जिम्मेदारी दी गई है। तो बीजेपी ने इन चुनावों को लेकर पूरे तरीके से कमर कस ली है और आज प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए खासी तैयारियां की गई हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं और आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी का वहां स्वागत करते हुए 3 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी बनारस रुकेंगे। वहां जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश राहुल का आज दोनों का ही रोड शो है। तो काशी में सबसे बड़ा सियासी दंगल आज दोपहर देखने को मिलेगा। सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि किसके रोड शो में कितनी भीड़ उमड़ती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बनारस पहुंच चुके हैं। आज दोपहर रोड शो जिसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। अमित शाह भी इस वक्त उनके साथ हैं और तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने यहां पर डेरा जमाया हुआ है। हर मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। तो बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं इन दिनों बनारस में ही हैं। तो बनारस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने रोड शो के लिए। दोपहर में ये रोड शो होगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही अखिलेश राहुल का रोड शो भी है आज। तो एक बड़ा सियासी दंगल यहां देखने को मिलेगा। तो नजरें टिकी हुई हैं कि किसके रोड शो में कितनी भीड़ पहुंचती है। प्रधानमंत्री आपको बता दें 3 दिन तक वाराणसी में ही रहेंगे। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। यहां पर 3 दिन तक रुकेंगे। वाराणसी की जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। सीधा दिल्ली से वाराणसी वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो 3 दिन तक वाराणसी का पूरा माहौल मोदीमय रहने वाला है। अमित शाह भी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए वहां और तमाम केंद्रीय मंत्रियों को अलग से जिम्मेदारी दी गई है। और 12 बजे के करीब विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना भी करेंगे और काल भैरव का दर्शन के बाद वो जौनपुर भी जाएंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू होने वाला है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के साथ राहुल और अखिलेश का भी रोड शो आज ही है। तो
तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वाराणसी पहुंच चुके हैं और तमाम मंत्री उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचे थे। और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे दर्शन करने, वहां पूजा अर्चना करेंगे। तो एक बड़ा सियासी दंगल यहां देखने को मिलेगा आज दोपहर से। जी हां, वाकई दिलचस्प नज़ारा होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो और एक तरफ राहुल और अखिलेश का रोड शो। और 3 दिन तक प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में रहेंगे, बनारस की जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। धीरे धीरे मतलब हम लोग उनसे डिस्टेंस ज़्यादा दूर न हो। नहीं, आप सरकार आपको हम लोग को पीएम के नजदीक रखना है, तो इस समय से बहुत बढ़ा रहे, स्पीड बढ़ा रहे, वो भी बढ़ा रहे। ठीक है। और मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री वहां पहले से ही मौजूद हैं और इससे पहले तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि अमित शाह खुद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने पहुंचे। तो प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आप देख रहे हैं तस्वीरों में, बनारस पहुंच चुके हैं और अब रोड शो की पूरी तैयारी। तो बीएचयू गेट से काशी विश्वनाथ के लिए निकलेंगे और दोपहर 12 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहां पूजा अर्चना करेंगे। विश्वनाथ मंदिर में 1 घंटे तक रुकेंगे और गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। पीएम काल भैरव मंदिर के लिए निकलेंगे और दोपहर 1:15 बजे तक काल भैरव मंदिर के दर्शन करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहां पर 8 मार्च को मतदान होना है। पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है इन चुनावों के लिए। तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। हर मंत्री को अलग से जिम्मेदारी दी गई है। और मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से रूट से ये रोड शो होकर गुजरेगा। तो बीएचयू के सिंह द्वार से आज अपना रोड शो शुरू करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद रविदास गेट, 80, भदानी, सोनारपुरा, मदनपुरा, ये तमाम जगह हम आपको मैप में भी इस वक्त दिखा रहे हैं, वहां पर जाएंगे। और फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बीएचयू के हेलीपैड से निकल चुका है और 12 बजे का वक्त है जब वो विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। वहां कुछ देर पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद काल भैरव के दर्शन करेंगे और उसके बाद ही आगे का कार्यक्रम शुरू होगा।
ये देखो तेरे सामने जो छत पे होर्डिंग लगा हुआ है ना,